ठीक है, दोनों का दोनों सेम है, ये प्लस क्यू ये भी प्लस क्यू, दोनों आर डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। बोल रहा है कि एक थर्ड चार्ज को रखिए कि पूरा सिस्टम ऑफ द चार्ज क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। सिस्टम ऑफ द चार्ज इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स क्या होता है, जीरो, तीनों के कारण। तो चलो दोनों प्लस है तो हमको तो मालूम है कि सेंटर पे रखना है, ये तो हम ट्रिक बता चुके हैं। दोनों प्लस प्लस है तो यहीं पर रीजन में रखना है। दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम है, यहाँ भी क्यू है यहाँ भी क्यू है, तो एकदम सेंटर पे रखना है। ठीक है, तो इसके बीच का फोर्स प्लस इसके और इसके बीच का फोर्स, दोनों का सम कितना होगा, जीरो होगा। तभी हम कहेंगे कि ये और ये आपस में इक्विलिब्रियम में है, ये और ये आपस में क्या है, इक्विलिब्रियम में। याद रखना, इन दोनों का भी इक्विलिब्रियम होना चाहिए, इन दोनों का इक्विलिब्रियम होना चाहिए, तभी उसको बोलेंगे सिस्टम इक्विलिब्रियम में। तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच का फोर्स होगा के क्यू, क्यू अपॉन आर बाई टू का होल स्क्वायर, प्लस के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दोनों को मिला के स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आना चाहिए। एक का आर बाई टू का स्क्वायर और एक का आर का स्क्वायर, तभी नेट फोर्स जीरो होगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो जब आप देखो के क्यू इसमें भी है, के क्यू इसमें भी है, आर स्क्वायर यहाँ भी है, आर स्क्वायर यहाँ भी है, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉमन ले लो। अच्छा, टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, टू का स्क्वायर क्या होगा, फोर, टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, ये टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो टू का स्क्वायर फोर, तो यहाँ वही लिखा गया है, देखो टू का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो फोर हो जाएगा। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर को क्या ले लिया, दोनों में है, कॉमन ले लिए, कॉमन ले लिए, फोर क्यू प्लस क्यू। अब ये टर्म तो जीरो हो नहीं सकता सिस्टम को इक्विलिब्रियम होने के लिए, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये जीरो हो सकता है, तो दोनों को इसको इक्वेट कर देंगे जीरो से। तो फोर क्यू इधर है, प्लस क्यू उधर जाएगा तो माइनस क्यू, तो क्यू की नेचर क्या होगी, नेगेटिव, और क्यू की मैग्नीट्यूड क्या होगी, क्यू बाई फोर। याद रखना, क्यू मस्ट भी क्या होगा, नेगेटिव, जो क्यू जो वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाली है, नेगेटिव। अगर नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव होने से फायदा क्या है, ये इसको इधर खींचेगा, ये भी प्लस इसको इधर बुलाएगा, ठीक है, और नेगेटिव इन दोनों को जोड़ करके रखेगा अपने से। नहीं तो ये और ये, अगर ये भी प्लस रहता तो ये इसको इधर ढकेल देता, ये प्लस रहता तो ये इसको इधर ढकेल देता, ये दोनों आपस को एक दूसरे को ढकेल देता। लेकिन यहाँ माइनस है तो ये अट्रैक्शन ये पकड़ के रखा, क्यू जी दोनों को पकड़ करके रखा। लास्ट कॉन्सेप्ट है कंडक्शन और कूलम्स लॉ पे। जैसे दो चार्ज अगर रहता है, दोनों को अगर हम टच कराते हैं, टच कराने से क्या होता है, चार्जेस इक्वली, अगर शेप और साइज सेम है तो दोनों का इक्वल हाफ डिवीजन चार्ज का हो जाता है। कहने का मतलब, एक कॉपर 4 कूलम है, एक कॉपर 6 कूलम है, दोनों को टच कराएंगे तो 10 कूलम हो जाएगा, 10 कूलम का आधा करेंगे तो 5 कूलम हो जाएगा, तो दोनों में चार्जेस कितने आ जाएंगे, 5 कूलम। उसी तरह एक में 4 कूलम है, एक में -3 कूलम है, तो चार्ज का स्केलर एडिशन होता है, दोनों को ऐड कर दो, 2 आ जाएगा, 2 2 डिवाइड करेंगे, 1 कूलम 1 कूलम। अब देखो, इसी पे कंडक्शन और कूलम्स लॉ पे एक क्वेश्चन है कि बोला जा रहा है कि दो चार्ज रखा गया है, दोनों की, एक का चार्ज क्यू है, दूसरे का चार्ज भी क्यू है, दोनों को जब आर डिस्टेंस पे रखे है तो उसके बीच का जो फोर्स आ रहा है वो आ रहा है के क्यू स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, जो आ रहा है वो दिया गया है क्वेश्चन में 2 इंटू 10⁻⁵, ये आया है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब बोला जा रहा है, स्टेप देखो लिखा गया है कि एक अनचार्ज चार्ज है, एक अनचार्ज बॉडी है जिसका नाम है सी, उसको टच करा रहे ए से, तो ए का चार्ज पहले क्या था, क्यू, अब उस पर अनचार्ज टच होगा तो क्या हो जाएगा, आधा आधा दोनों में डिवाइड हो जाएगा, इसमें अनचार्ज वाले हम क्या कर दिए, टच करा दिए सी वाला, तो क्यू ए में आधा हो जाएगा, क्यू सी में आधा हो जाएगा, तो ये टचिंग से क्या हो गया, इसमें कंडक्शन प्रोसेस से हाफ हाफ चार्ज हो जाएगा, किसमें, ए और सी में। अब क्या करेंगे, सेम सी चार्ज को टच कराएंगे बी से, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो सी को टच किससे कराएंगे, बी से, तो बी कितना था, क्यू, और सी कितना है, क्यू बाई टू, दोनों को टच करा दिए, दोनों को टच कराए मतलब दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई टू करेंगे, सॉल्व किया इसको तो कितना आ गया, 3 क्यू बाई 4 आया, मतलब क्यू बी की वैल्यू भी इतनी है, क्यू सी की भी इतनी है। देखो क्यू बी की वैल्यू, क्योंकि टच होने से डिवाइड हो जाता है, ऐड करके डिवाइड बाई टू करते हैं, तो क्यू बी क्यू सी की वैल्यू निकल चुकी है। अब क्या बोला जा रहा है कि जो ए था वो क्यू बाई टू तो था ही, बी ये हो चुका है, और सी भी यही हो चुका है, और सी को भी बोला जा रहा है कि मिड पॉइंट पे रख दिया गया। तो अभी नेट फोर्स इस पे कितना होगा, पहले था फोर्स कितना, स्टार्टिंग में देख सकते हो इतना फोर्स था जब ऐसे रखा गया था सिस्टम, ये भी क्यू था, ये भी क्यू था, ये आर था, उस समय फोर्स ये था। अब क्या हो रहा है
कि आपने ये सारा नौटंकी किया है, तो अभी फोर्स कितना होगा, ठीक है ना? ये कितना फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा ये वाला चार्ज। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बताए कि उसी पे 2 फोर्स लगेगा, एक इस साइड और एक इस साइड। तो देखो एक लेस लगेगा, ये छोटा चार्ज है ना, तो थोड़ा सा फोर्स लगाएगा। ये ज़्यादा चार्ज है ना, ये 3q/4 है, यानी 75% है, और ये 50% है। तो चार्जेस कम है तो ये फोर्स भी कम लगाएगा, चार्जेस ज़्यादा है तो ये फोर्स भी ज़्यादा लगाएगा। यहाँ पर वही है, छोटा वाला को जो कम फोर्स लगाएगा उसको छोटा डायग्राम, जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा उसका बड़ा डायग्राम। तो नेट फोर्स क्या आएगा, सी कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, एक इस साइड है एक इस साइड है, अपोजिट साइड है। तो नेट फोर्स क्या होगा, दिस बड़ा में से क्या माइनस कर देंगे, छोटा, ठीक है ना? ये मैंने लिख दिया है कि एफ सी बी ज़्यादा क्यों होगा, ये ज़्यादा क्यों होगा इससे, क्योंकि क्यू बी ज़्यादा है क्यू ए से। देखो क्यू बी जो है वो क्या है, क्यू ए से ज़्यादा। ये चार्जे कम है तो फोर्स से कम लगाएगा, ये चार्ज ज़्यादा तो ये फोर्स ज़्यादा लगाएगा, ज़्यादा चार्ज ज़्यादा फोर्स, ठीक है? ये तो आप जानते ही हो। तो दोनों को माइनस कर दो, एफ सी बी और एफ सी ए को। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो लिख दिया, ये नेट फोर्स है क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है ना। देखो दोनों की डायरेक्शन क्या अपोजिट है, एक फोर्स कम लग रहा है इधर, ज़्यादा इधर लग रहा है। तो देखो के कॉमन है दोनों में, आर स्क्वायर कॉमन है और क्यू भी कॉमन है। तो आप जो चीज़ कॉमन है उसको बाहर निकाल लो, क्यू स्क्वायर कॉमन है बाहर निकाल लिए, के है के लिख दिए। अच्छा r/2 का स्क्वायर भी करेंगे सॉल्व तो कितना हो जाएगा, r²/2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 लिख दिए। तो यहाँ बचा क्या, 3/4 का होल स्क्वायर है, 3/4 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा बताओ, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर तो निकाल चुके ये, तो बचेगा 3/4 2 जा 8। ध्यान से सुनो, 3/4 × 2 8, 3/8 हो गया। अब ये चीज़ तो सॉल्व करने तुमको आता ही है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, इसको सॉल्व कर लो आप। अच्छा ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ये 4 ऊपर चला गया, देखो यहाँ पर। और के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की जगह में स्टार्टिंग में क्या बताया, इसकी वैल्यू दी गई है 2 × 10⁻⁻5। आप देख सकते हो यहाँ पर ये के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू इतनी दी गई है, तो देखो यहाँ पर वही लिख दिया गया है, के क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, लिख दिए। 3/16 है और यहाँ 4 है, तो 4 से 16 काटेंगे, 4 4 जाएगा, तो यहाँ पर 3/16 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर ही सकते हो ये चीज़ को, ठीक है? तो ये हो गया टाइप 1 के क्वेश्चंस। टाइप 2 में अभी तुरंत बना रहा हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, मतलब इतना कर लोगे तो मोर देन इनफ है।